उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरसाना में, जहां राधा कृष्ण की प्रेम कथाएं गूंजती हैं, वहीं एक ऐसी दुल्हन की कहानी भी छुपी है जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है काली घूंघट वाली दुल्हन की, जो हर साल एक नए दूल्हे की तलाश में भटकती है। अगर कोई उसका घूंघट उठा दे तो वह उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेती है। यह कहानी है अंशुल की, जो अपनी शादी के बाद एक रहस्यमयी दुल्हन के श्राप में फंस जाता है। क्या वह इस श्राप से बच पाएगा, या फिर वह भी उन दूल्हों में शामिल हो जाएगा जिनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाई? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बरसाना का गांव अपने मंदिरों और हरे भरे खेतों के लिए मशहूर था, लेकिन गांव के पश्चिमी कोने में एक खंडहर हो चुका हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक दुल्हन ने आत्महत्या कर ली थी। कहते थे कि जब भी कोई शादीशुदा जोड़ा उस हवेली के पास से गुजरता तो दुल्हन की आत्मा उन्हें देखती और उनकी शादी को श्राप दे देती। अंशुल, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि दिल्ली में नौकरी करता था, अपनी मंगेतर मेघना से शादी करने बरसाना आया था। मेघना का परिवार गांव के प्रतिष्ठित लोगों में से एक था और उनकी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। शादी से एक रात पहले अंशुल को गांव के एक बुजुर्ग बाबा रामदास ने चेतावनी दी, बेटा, इस गांव में एक श्रापित दुल्हन का भूत भटकता है। वो काली घूंघट वाली दुल्हन हर नए दूल्हे को अपना शिकार बनाती है। तुम्हारी शादी की रात किसी भी हाल में अकेले मत घूमना। अंशुल ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। बाबा, ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता ऐसी बातों में। लेकिन वह नहीं जानता था कि आने वाली रात उसके जीवन का सबसे डरावना सपना साबित होगी। शादी की रात जब सभी लोग खुशियां मना रहे थे, अंशुल ने देखा कि मेघना अचानक गायब हो गई। उसने उसे ढूंढना शुरू किया और अंततः वह उसी खंडहर हवेली के सामने पहुंच गया जिसके बारे में बाबा रामदास ने बताया था। हवेली का मुख्य द्वार खुला था। अंशुल ने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा जहां एक सुंदर सी दुल्हन बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। तुम मेघना नहीं हो? तुम कौन हो? अंशुल ने डरते हुए पूछा। दुल्हन ने धीरे से अपना घूंघट हटाया। अंशुल की सांसें रुक गईं। उसका चेहरा पूरी तरह से जली हुई थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं वो दुल्हन हूं जिसे उसकी ही शादी की रात जिंदा जला दिया गया था, और अब मैं हर नए दूल्हे को अपने साथ ले जाती हूं। अंशुल चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला रुंध गया। दुल्हन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन को जकड़ लिया। अगली सुबह अंशुल को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया गया। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि उसकी गर्दन पर काला निशान था। गांव वालों ने बताया कि यह काली दुल्हन का निशान है और अब उसके पास सिर्फ 7 दिन है। 7वें दिन वह दुल्हन उसे लेने आएगी। अंशुल ने बाबा रामदास से मदद मांगी। बाबा ने बताया कि इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है, उस दुल्हन की असली हत्या का रहस्य उजागर करना और उसकी आत्मा को शांति देना। अंशुल ने अपनी गर्दन पर उभरे काले निशान को शीशे में देखा। वह निशान धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे कोई जहर उसकी नसों में घुल रहा हो। बाबा रामदास ने साफ कह दिया था, यह निशान जब दिल तक पहुंच जाएगा, तुम्हारी आत्मा पर उसका अधिकार हो जाएगा। मेघना रो रही थी। हमें इस गांव से भाग जाना चाहिए, लेकिन बाबा ने सिर हिलाया। भागने से कुछ नहीं होगा, वह तुम्हें कहीं भी ढूंढ लेगी। एकमात्र रास्ता है उसकी हत्या का सच जानना और उसकी आत्मा को शांति देना। अंशुल ने ठान लिया, वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ठाकुर बलवंत सिंह, 90 वर्षीय, जो कभी उस हवेली के नौकर हुआ करते थे, ने अंशुल को बताया, यह कहानी 80 साल पुरानी है। राधिका नाम की एक सुंदर लड़की की शादी ठाकुर रणवीर सिंह से तय हुई थी, लेकिन शादी की रात जब दूल्हे ने उसका घूंघट उठाया
तो उसने देखा कि राधिका का चेहरा जल चुका था। दरअसल ठाकुर रणवीर को एक और लड़की से प्यार था और उसने राधिका को जिंदा जलवा दिया था। मरते वक्त राधिका ने श्राप दिया, जो भी दूल्हा मेरा घूंघट उठाएगा मैं उसकी दुल्हन बनूंगी और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। अंशुल की सांसें तेज हो गईं। तो क्या मैंने उस रात उसका घूंघट उठा लिया था? ठाकुर बलवंत ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, और अब तुम्हारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं। उस रात अंशुल ने सपने में देखा, वही काली घूंघट वाली दुल्हन उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अंशुल के सीने को छू लिया। तेरा दिल जल्द ही मेरा हो जाएगा, उसने कानाफूसी की। अंशुल चीखता हुआ जाग गया। उसकी छाती पर जले हुए हाथों के निशान थे। मेघना ने कहा, हमें इस गांव से अभी भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे, सामने से एक सफेद साड़ी पहने औरत दौड़ती हुई आई। वह राधिका थी। कोई भाग नहीं सकता, श्राप पूरा होकर रहेगा। कार का इंजन अचानक बंद हो गया। बाहर कोहरा घिराया और फिर अगले दिन अंशुल ने गांव के पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने बताया कि राधिका की चूड़ियां, जो उसकी हत्या के बाद गायब हो गई थीं, वही उसकी आत्मा को बांधे हुए हैं। अगर वे चूड़ियां मिल जाएं तो श्राप टूट सकता है। लेकिन चूड़ियां कहां थीं? एक रात अंशुल को हवेली की तरफ से आवाज़ सुनाई दी, चूड़ियां, मेरी चूड़ियां लौटा दो। वह हवेली में गया और वहां एक पुराने कुएं के पास खुदाई की। अचानक उसके हाथ किसी धातु से टकराए। वे राधिका की चूड़ियां थीं। लेकिन तभी तुमने मेरा रहस्य ढूंढिया बन लिया। अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। राधिका की आत्मा सामने प्रकट हुई। अंशुल ने चूड़ियां पकड़ी हुई थी। बाबा रामदास ने कहा था कि अगर ये चूड़ियां तोड़ दी जाए तो राधिका की आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन राधिका ने उस पर हमला कर दिया। तुम मुझे नहीं रोक सकते। अंशुल ने जोर से चूड़ियां का जमीन पर पटकी। कच! एक जोरदार चीख के साथ राधिका का भूत गायब हो गया और फिर सन्नाटा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।